वंदे मातरम। आज से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप तो मैं बताने वाला हूँ क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 पर है द मिशन विशिल। इस लेसन से आप लोग तो हिंदी ट्रांसलेट बताने वाला हूँ, हिंदी अनुवाद बताने वाला हूँ। तो कृपया चलते मेरे वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप लोग तो इस लेसन का जितना भी हिंदी सारांश है वो आसानी रूप से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक डिब्बे में कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उससे पहले देख लेते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन समथिंग इज लॉस्ट एंड यू कैन नॉट फाइंड इट। अर्थात कह रहा है कि तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हेन समथिंग इज लॉस्ट, जब तुम्हारे कोई वस्तु हो जाती है। लॉस्ट मतलब हो जाती है। एंड, और यू कैन नॉट फाइंड इट, और तुम्हें वहां नहीं मिलता, तब आप क्या करते हो, है ना। तो आइए देखते हैं इसके नीचे में। आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट, कम इन रैबिट टोल्ड, पिगलेट ट्राइड टू गो इन बट ही कुड नॉट ओपन द डोर। यहाँ पर आफ्टर लंच दोपहर में भोजन के बाद। लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन, आफ्टर मतलब के बाद होता है। पिगलेट एक नन्हा स्वर अर्थात स्वर का बच्चा, ये बोल सकते हैं। वेंट मतलब गया, टू सी मतलब देखना, रैबिट मतलब खरगोश, है ना। भोजन के पश्चात अर्थात दोपहर के भोजन के पश्चात नन्हा स्वर जो होता है खरगोश तो देखने गया और दरवाजा खटखटाया। तो जो खरगोश है वहां बोला कम इन, रैबिट टोल्ड, खरगोश ने बोला अंदर आओ। पिगलेट ट्राइड टू गो इन, जब वहां दरवाजा बंद था तो अंदर जाने का क्या क्या प्रयास किया। कौन? पिगलेट अर्थात नन्हा स्वर। बट परंतु ही कुड नॉट ओपन द डोर, परंतु वहां दरवाजा जो होता है नहीं खुलता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देख लेते हैं। उसके बाद होता है पिगलेट पुश्ड एंड पुश्ड, एट लास्ट द डोर ओपन्ड एंड ही फेल इनसाइड, व्हाट ए मेस ही सेड लुकिंग अराउंड। जब वह धक्का देता है ना, तो नहीं चलता, तो जो नन्हा स्वर है वहां बार बार उसे पुश करता है, बार बार उसे धक्का देता है। इस प्रकार से बार बार धक्का देने के कारण वह लास्ट में क्या हो जाता है, एट लास्ट द डोर ओपन्ड। पुश मतलब धक्का देना, ठीक है। एट लास्ट मतलब अंतिम में, द डोर ओपन्ड अर्थात डोर मतलब दरवाजा, ओपन मतलब खुलना, और ओपन्ड मतलब खुला। बार बार उसी धक्का देने कारण लास्ट में वह दरवाजा खुल जाता है। एंड, और ही फेल इनसाइड, फेल मतलब जो होता है यहाँ पर गिरा, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर, बार बार धक्का दिया, दरवाजा खुल दिया फट से, जिसके कारण वहां अंदर की तरफ जाकर गिर पड़ा। कौन? नन्हा स्वर। व्हाट ए मेस, मेस मतलब होता है अस्त व्यस्त, चीजों का अस्त व्यस्त, ये अंदर इस टाइप से बोल सकते हैं। उन सभी चीजों को देखकर जो पिगलेट है ना, नन्हा स्वर है, वहां बोलता है व्हाट ए मेस, ये इतना अस्त व्यस्त कैसे। ही सैड, उन्होंने कहा, लुकिंग अराउंड, चारों तरफ के वस्तु को देखते हुए कहा कि इतनी अस्त व्यस्त कैसे, है ना। तो खरगोश क्या बोलता है उसे देखते हैं। खरगोश कहा रैबिट वाज सर्चिंग थ्रू ए ड्रॉवर, जो रैबिट है अर्थात खरगोश है वह सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था दराज में। क्या ढूंढ रहा था? कुछ चीजें ढूंढ रहा था, है ना। आई हैव लॉस्ट माई विशिल, बोलते थे मेरे जो सिटी है वह कहीं गुम हो गया है ना। ही टोल्ड, उन्होंने कहा, जिन्होंने, खरगोश ने। पिगलेट आई हैड इट दिस, वह बोलता है नन्हा स्वर से कहा कि वह जो सिटी है वह मेरे पास ही था, है ना। मॉर्निंग बट आई कैन नॉट फाइंड इट, नो, बोलते हैं कि सुबह मेरे पास ही था किंतु अब मुझे नहीं मिल रही है। इस प्रकार से खरगोश ने नन्हा स्वर को कहा। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ पर नीचे में है आई शैल हेल्प यू लुक फॉर इट
said Piglet. I shall help. बोलता है कि भाई, है ना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार से चीजों तो अस्त व्यस्त देता है तो बोलता है कि मैं आपकी सहायता करूंगा। सेड पिगलेट, तुम कहा नन्हा स्वर में। सो पिगलेट लुटेड अंडर द टेबल एंड अंडर द स्टूल व्हाइल रैबिट सर्च्ड थ्रू द कबर्ड्स। उसे देखने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ढूंढने के लिए। इस प्रकार से नन्हा स्वर कहा। इस प्रकार नन्हा स्वर जो होता है टेबल के नीचे, है ना, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, एंड अंडर द स्टूल, और कुर्सी के नीचे देखने लगा। वाइल्ड रैबिट सर्च द, जब कि खरगोश जो होता है वाइल्ड रैबिट सर्च द थ्रू द कबर्ड, लकड़ी की जो बनी हुई अलमारी है ना, उसके अंदर ढूंढ रहा था। उसी समय लकड़ी से बना हुआ अलमारी के अंदर ढूंढ रहा था। उसके बाद सामने है ब्रदर, आई कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर, grumbled the rabbit. When he turned around, he could not find Piglet either. Brother अर्थात भाई, I cannot find it anywhere. बोलता है भाई, मुझे वहाँ कहीं नहीं मिल रही है। इस प्रकार से कौन बोलता है, जो रैबिट है, खरगोश है, वहाँ ग्रम्बल्ड रैबिट। ग्रम्बल्ड मतलब होता है शिकायत। इस प्रकार से शिकायत करता है कौन, खरगोश। When he turned around, he could not find Piglet either. When he turned, जब वह पीछे मुड़ा। When he turned अर्थात जब वह पीछे मुड़ा। Around he could not, पीछे मुड़ा और देखा तो उसे जो पिगलेट है अर्थात नन्हा स्वर है नहीं मिला। Either, तो फिर। Do you know where Piglet is? क्या तुम जानते हो कि नन्हा स्वर कहाँ है ना। इस प्रकार से बोल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। नीचे है वेयर आर यू, ही आस्क्ड, बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। इसे बोलते हैं, जो नन्हा स्वर है उसे बोलते हैं कि तुम कहाँ हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, खरगोश ने। तो इसका आंसर क्या आता है, देखते हैं। उन्होंने जवाब दिया, I am here, said Piglet, scrambling out of the pile of thin rabbit had thrown over him. बोलता है I am here, मैं यहाँ हूँ। I am here, here मतलब यहाँ हूँ, said Piglet, इस प्रकार से नन्हे स्वर ने कहा। Scrambling, scrambling मतलब क्या होता है, जो कठिनाई से बाहर निकलना, है ना। आउट ऑफ पाइल, पाइल मतलब ढेर, वस्तु होता है ढेर। ऑफ थिन, है ना, जो थिन मतलब होता है वस्तु। तो स्क्रैम्बलिंग अर्थात जो कठिनाई से बाहर निकलते हुए। कौन सा कठिनाई से, जो वस्तु फेंक दी थी, कौन, खरगोश। और इसके ऊपर फेंकाया था नन्हे स्वर के ऊपर, है ना। उसे पता नहीं थी पीछे कौन है। इस प्रकार से वहां फेंक दिया तो वो कचरे अर्थात वस्तुओं के ढेर से बड़ी मुसीबत से निकलते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। इसने कहा नन्हा स्वर। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, इस प्रकार से बोलते हैं कि जो खरगोश ने उस पर फेंक दी थी, है ना, जो खरगोश ने उस पर फेंक दी थी, उसी में वहां बाहर निकलते हुए कहा, आई डिड नॉट फाइंड इट विशिल, ही शायद, बोलता है कि आई डिड नॉट फाइंड, मुझे तो आपके विशिल मिला ही नहीं, मुझे तो आपके विशिल जो है मिला ही नहीं, है ना। इस प्रकार से ही शायद वहां कहा। उसके बाद में बोलते हैं चलो ठीक है, नहीं मिला तो, है ना। इस प्रकार से नीचे देख लेते हैं। नीचे पर है वेल मतलब अच्छा। वी हैड बेटर टाइडी अप नो एंड हैव सम टी, said रैबिट, बोलता है कि अच्छा, अब हमें अच्छी तरह से व्यवस्थित करना है। ये चीजें तो अस्त व्यस्त क्या कर दिया, फिर जो है तो सभी तो वहां जमाने लगता है। इस अलमारी में इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। और सभी वस्तु तो एक साथ, है ना, अच्छा से व्यवस्थित करके उस अलमारी में पुनः डालने लगता है। तो इस प्रकार से डालते हैं नो एंड हैव सम टी, इसे व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद में थोड़ी चाय लेंगे। इसने कहा सैड रैबिट, खरगोश ने कहा। ही पिक्ड एवरीथिंग
up and put them in the cupboards. Even Piglet he picked. अर्थात खरगोश ने कहा, उसने कहा कि सब कुछ उठाया। किसने उठाया? खरगोश ने सब कुछ उठाया, है ना। He picked everything up and put them in the cupboards. Even Piglet. सभी तो उठा दिया, है ना, उसने जितना भी वस्तु था उसे और रख दिया। तो उसी वस्तु में कौन था? जो पिगलेट था, नन्हा स्वर, है ना, वह वस्तु के साथ में उस अलमारी में पुनः फिर से चला जाता है ना, उस अलमारी में चला जाता है। डिड दे फाइंड द विशिल? इस प्रकार से बोलता है कि क्या विशिल मिला, है ना। तो उसके नीचे देख लेते हैं, इसके नीचे में क्या है। रैबिट फेच्ड ए बाउल ऑफ पोहा ही हैड मेड दैट स्मेल नाइस, said Piglet, climbing out of the cupboards. जो खरगोश होता है, उन्होंने पोहा का एक पातला उठाया, जहाँ जिसको मतलब हम लोग कढ़ाई बोल देते हैं ना, पोहा बनाते हैं, इस प्रकार से पातला उठाता है। ही हैड मेड, और बनाया पोहा। दैट स्मेल नाइस, बोलते हैं कि अच्छी खुशबू आ रही है। सेड पिगलेट, इस प्रकार से जो नन्हा स्वर है उन्होंने कहा। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कबर्ड्स, है ना, जो लकड़ी के अलमारी है उससे छलांग लगाते हुए बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि इसे ये वस्तु जितना भी अस्त व्यस्त था उसे विस्तृत करके डाल दिए थे, तो उसी के साथ में यहाँ नन्हा स्वर भी अलमारी में चला गया था, उठा, है ना। उसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या होता है। रैबिट वाज ईटिंग द पोहा व्हेन ही बिट ऑन समथिंग हार्ड। जब पोहा बन जाता है उसके बाद में दोनों बैठते हैं खाने के लिए, है ना। तो रैबिट वाज ईटिंग द पोहा, खरगोश जो है पोहा खा रहा था, तभी उसने व्हेन ही बिट ऑन समथिंग हार्ड, तभी वह कुछ जड़ी चीज उसके दांतों के बीच आया, है ना, उनके दांतों के बीच आया, उसे टठोल लगा। उसके बाद में अपने मुंह से निकाला। मुंह से निकालने पर देखा क्या है, माई विशिल ही ट्राइड, वो जोर से चिल्लाया और बोलता है यार मेरी सीटी, है ना, इस प्रकार से बोलता है और जोर से चिल्लाता है। इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम, बोलते है इतने समय तक यहाँ पोहा में छिपी हुई थी और मैं इसे पूरा घर में ढूंढ रहा था, है ना। इस प्रकार से जो रैबिट है वहाँ कहा, लाफ्ड पिगलेट, है ना, इस प्रकार से कहा। तो नन्हा स्वर ने हंसते हुए कहा कि आपके जो विशिल है वहाँ आपके पोहा में छिपी हुई थी और आप इसे ढूंढ रहे थे। इस प्रकार से दोनों हंसने लगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक।